5 भाई-बहनों में सबसे छोटा बेटा और सबसे छोटे बेटे के नाम पे माँ की एक सिक्योरिटी जिसको घर के रूप में वो बदलती हैं और प्रॉपर्टी खरीदती हैं, घर खरीदती हैं, उसमें उनका भी नाम जोड़ती हैं, अटैच करती हैं 50-50। अब वो घर 2011 में खरीदा गया और आज चूँकि लगभग 12 साल बाद वही घर पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या है पूरा मामला? बात करते हैं देवेंद्र यादव से। नमस्कार, मैं नीलेश, मैं कर रहा हूँ न्यूज़बाजी और न्यूज़बाजी में चर्चा आज ईडी की उस कार्रवाई की जिसके ऊपर देवेंद्र यादव विधायक जो हैं भिलाई नगर के, वो लगातार हमलावर हैं। नमस्कार देवेंद्र जी, नमस्कार। न्यूज़बाजी में आपका स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे न्यूज़बाजी के माध्यम से पूरे शहर को और प्रदेश को हर बात पता चलती है, तो मैं भी अपनी बात इसमें कहना चाहता हूँ। एक कार्रवाई जो ईडी की लगातार 3 दिन से चर्चा में है, एक घर का ज़िक्र हो रहा है बार-बार, वो घर के बारे में थोड़ा-सा डिटेल बता दीजिए। देखिए, ये 2011 में मेरी माँ ने इस घर को खरीदा था, हाउसिंग बोर्ड डिपार्टमेंट से खरीदा था और चूँकि मैं परिवार में सबसे छोटा हूँ, तो मेरे लिए ये खरीदा था। उस समय मेरी उम्र 21 साल की थी, जब ये मकान खरीदा गया। उस समय बैंक मुझे जो ध्यान आ रहा है कि छात्र राजनीति में सक्रिय थे या नहीं थे? हाँ, मैं उस समय एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष जिला था। अध्यक्ष था। हाँ, उस समय ये मकान कुरुद में ये मकान है, ये मेरी माँ ने उस समय खरीदा था। कितनी वैल्यूएशन रही होगी? उस समय तो 13.5 लाख रुपए का मकान था वो, और अभी ईडी ने कितना जज किया है उसको, मतलब उसका वैल्यूएशन कितना किया है? 22 लाख रुपए की है। 22 लाख। वो कैसे पता चला ईडी को कि ये 22 लाख की प्रॉपर्टी हो गई है? उनका एक नोटिस आया था कि हम इसको इसका वैल्यू लेना चाहते हैं, इस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करना चाहते हैं। तो मैंने बोला था कि हाँ, आप कर लीजिए। अच्छा, तो उस वैल्यू 21-22 लाख रुपए जी, निकाली। 21 उसमें लाख 90 हजार रुपए निकालिए, 90। देवेंद्र यादव का कितना हिस्सा है? उसमें 10 लाख, 10.5 लाख रुपए मेरा हिस्सा है उसमें से। जब ईडी की टीम कब आई आपके पास? मेरे पास 20 फरवरी को आई सबसे पहले। नहीं, अभी अभी जो ये ईडी की जो ये वाली कार्रवाई है, ये तो एक दिन पहले, आज से अभी से 20 घंटे पहले ही आए। मतलब 10 मई को। 10 मई को ईडी के लोग आए, दोपहर के 3:30 बजे आए और मुझे ये नोटिस दिया कि वो जो मेरी माँ का घर है, जो 2011 में मेरी माँ ने खरीदा था, उसको अटैच कर एक दिया। मिनट, 9 मई को 12 से 1 के बीच में ईडी के द्वारा एक ट्वीट आता है जिसमें 4 लोगों का नाम रहता है। सूर्यकांत तिवारी, ये सारे लोग कोल स्कैम से, ऐसा ईडी का दावा है कि कोल स्कैम में इनकी बड़ी भूमिका है। सूर्यकांत तिवारी, रानू साहू आईएएस हैं, उसके अलावा 2 विधायक, एक देवेंद्र यादव, एक चंद्रदेव राय। देवेंद्र यादव की प्रॉपर्टी कितनी थी? ईडी की उस प्रेस रिलीज और उस ट्वीट में कंफर्म नहीं था। इसके 32 घंटे बाद उसके 32 घंटे बाद मुझे नोटिस आता है। तो पहले ट्वीट हो जाता है और उसके बाद नोटिस आता है। तो इसी से समझ में आता है कि ये एक षड्यंत्र पूर्वक हम लोगों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये कितना पैसा अभी तक उसके अलावा, मकान के अलावा और क्या है? इसके अलावा जो मेरा सैलरीड अकाउंट है, उसमें लगभग 8 लाख रुपए थे, उसको भी ईडी ने अटैच किया है। सैलरीड अकाउंट। आमतौर पर जो ईडी की कार्रवाइयाँ होती हैं, उसमें अभी तक जो देखने को मिलती है या इस कोल स्कैम के भी मामले में जो जब्त की गई इससे पहले करीब 200 करोड़ का दावा कर रही है ईडी, जो जब्त की गई प्रॉपर्टी, उसमें ऐसी प्रॉपर्टी जो इस स्कैम जो ईडी दावा कर रही है 2-3 सालों का, उस बीच में खरीदी या उससे जुड़े हुए कागजात पेश किए गए हों। ये तो करीब 12 साल पुराना मामला है। इसी आपने सवाल नहीं किया जो लोग आए थे उनसे? नहीं, वो मैं क्या बोलता, मैं भी उनको देख के हंस रहा था, वो भी मुझे देख के हंस रहे थे। बोला चलिए करिए। मैंने तो कल ही मीडिया में बोला कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपका पीआरओ डिपार्टमेंट पहले से ही कर दे रहा है। तो बोले नहीं, आप ये रिसीव आपकी कर लीजिए। उम्र कितनी होगी अभी? मेरी अभी 33 वर्ष। मतलब 33 साल के जो लड़के लोग देखेंगे इस वीडियो को, उनको भी ध्यान रहेगा कि 33 साल की उम्र में ईडी, एक बार विधायक, एक बार महापौर, ये चाम नहीं है एक तरह से? ये सब भिलाई की जनता और ईश्वर का आशीर्वाद है और मुझे लगता है कि ये ईडी की जो कार्रवाई है हमको और परिपक्व करेगी, क्योंकि हम किसी भी तरह के गलत कामों में रहते नहीं है। लेकिन जिस तरीके से द्वेषपूर्वक किया जा रहा है ये कार्रवाई, ये भिलाई की जनता भी देख रही है, देश भी देख रहे हैं और सारे युवा भी देख रहे हैं कि राजनीति को कितना गंदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि इतने सारे लोग हैं, देवेंद्र यादव पे ही कार्रवाई क्यों, या कुछ सेलेक्टेड लोगों पे ही कार्रवाई क्यों? कुछ तो होगा। आ, आ, हाँ, इस पे तो मैं यही कहूँगा, देखिए लगातार संगठन में सक्रियता रही है। देश और प्रदेश के अंदर संगठन में हम लोगों ने काम किया और मुखर होकर हम अपनी बात को रखते हैं। और ईडी की कार्रवाइयाँ हुई हो या पहले भी कभी भी कोई क्राइसिस का बात हुआ, हम लोग हमेशा लड़ने वाले लोग हैं। इसलिए हमको दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ना हम दबेंगे ना सेट होंगे। ये दोनं तरह से प्रक्रिया तो करते सेठ हैं। होंगे का क्या मतलब है? सेठ होंगे थोड़ा सा क्लियर करना हमारे लिए। देखिए क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी को मैंने जितना देखा है, ये इसी तरह लोगों को किसी न किसी प्रकरण में फंसाती है और मतलब ईडी के द्वारा फंसाती है चुनावी वर्ष में। और जब चुनाव करीब आता है ना, तो लटकाते हैं और दबाते हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ नहीं, ये ना। तो आरोप हुआ, कोई एग्जाम्पल है आपके पास?
आप देख लीजिए इन्होंने ईडी का दुरुपयोग कैसे महाराष्ट्र में किया है, कर्नाटका में किया है, आप देख सकते हैं। कर्नाटका के एग्जिट पोल लेकिन कांग्रेस के फेवरेबल हैं। हाँ, वो तो अब पहले जब सरकार तोड़ने के लिए कैसा किया अच्छा, था। इससे पहले वाले हाँ, तो ये लगातार ईडी ऐसा करती है, तो इससे हम डरते नहीं हैं। अगला कदम देवेंद्र यादव क्या होगा? मुझे न्यायालय पे पूरा भरोसा है और मैं कोर्ट जाऊँगा, मेरी संपत्ति जो अटैच की गई है 2011 की मेरी माँ को, उसको छुड़वाऊँगा। माँ को लेकर भी आपने पिछले बयान में दिया था कि उनको भी नोटिस जारी हुआ है। आ गई माताजी या वहीं हैं? हाँ, मेरी माताजी आ गई हैं और ईडी जब भी अब बुलाएगी तो मैं अपनी माँ के साथ बयान देने जाऊँगा वहाँ पर। चलिए धन्यवाद सर। ये थे देवेंद्र यादव। देवेंद्र यादव बता रहे थे कि ये जो ईडी की अटैच की गई संपत्ति जो ईडी ने दावा किया था उस पर इनकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है। इन्होंने सफाई भी एक तरह से दी और वो कागज़ भी प्रस्तुत किए। कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इन्होंने, उनमें कागज़ भी दिखाया जो नोटिस ईडी की तरफ से आया था। बहरहाल आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।